पार्ट 1 राजा की दुनिया हिस्सा 1 शुरू कर रहा हूँ। कहते हैं हर राज्य में एक राजा होता है, पर इस राज्य में राजा राजा नहीं था। राजा एक अनुभव था। उसके सिंहासन के आसपास सोने की ईंटें नहीं, डर की परछाइयां जड़ी थीं। उसका नाम किसी ने ठीक से कभी सुना ही नहीं। कोई उसे महाबली कहता, कोई अद्भुत, कोई रक्तेश्वर, कोई काली सूर्या, पर वो खुद क्या कहलाना पसंद करता था किसी ने पूछा ही नहीं, क्योंकि लोग उससे सवाल पूछने के बजाय बस कांपते थे। वह हंसता था, धीमे से, गूंजता हुआ, जैसे किसी खाली महल की दीवारों में पुरानी चीखें छुपी हों। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसका महल एक पहाड़ के ऊपर काले बादलों में छिपा रहता। नीचे राज्य फैला था, विशाल, चमकता हुआ, दिन में साधारण, रात में डर की राजधानी। राजा की आंखें अजीब थीं, कभी कोयले जैसी काली, कभी जलती मशाल जैसी लाल। राज्य के लोग कहते, ग्रेटर दैन। राजा की आंखें तुम्हारा वर्तमान नहीं, तुम्हारा सच बोल देती हैं। कई लोग महल में बुलाए गए और लौटकर कभी साधारण नहीं रहे। कुछ मौन हो गए, कुछ रातों में खुद से बातें करने लगे, और कुछ तो खुद को पहचान ही ना सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ये राजा शक्तिशाली था, इतना कि हवा से आदेश देता और तूफान झुक जाता, धरती से फुसफुसाता और पहाड़ कांप जाता। मगर वह शक्तिशाली होते हुए भी अजीब तरह से अकेला था। महल में सैकड़ों सैनिक, हजारों सेवक थे, पर वह किसी को अपना नहीं मानता था। वो कहता, ग्रेटर दैन। राजा अकेला नहीं होगा तो राज्य कौन होगा? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा को एक शौक था, लोगों के सपने देखने का। हाँ, वो सच में दूसरों के सपनों में घुस जाता, कभी बच्चे के सपने में और उससे कहता, उड़ो। कभी किसी बूढ़े के सपने में जाकर उसका हाथ थामकर कहता, यादें छोड़ दो, ये सिर्फ बोझ हैं। पर कभी कभी वह अपने ही सपनों में गिर जाता और एक काले समंदर में तैरता, जहाँ ना कोई किनारा, ना कोई नाव। वह अपने ही मन की गहराई से डरता था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा का प्रजा से रिश्ता अजीब था। लोग उसे प्यार करते थे क्योंकि उसकी वजह से दुश्मन राज्य पास आने से डरते थे। लोग उसे नफरत करते थे क्योंकि वह इंसान जैसा नहीं था, उसकी बातें समझ में नहीं आती थीं। कभी खेतों में जाता तो गेहूं की बालियों को छूकर कहता, तुम्हारी जड़ें कितना डर छुपाती हैं। कभी किसी नवजात को देखकर फुसफुसाता, तुम्हें सब भूल जाना होगा, वरना जीना भारी होगा। लोग दूर से प्रणाम करते, पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा के पास एक कमरा था, अनजानी किताबों का कमरा। वहाँ किताबें थीं जिन पर कोई भाषा नहीं लिखी, फिर भी पढ़ी जा सकती थीं। जब राजा अकेला बैठता तो किताबें अपने आप खुल जातीं और उन पर शब्द उभर आते, किसी की दबी चीख की तरह। कुछ किताबें इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्नों में खून के धब्बे थे, पर राजा को किताब नहीं, उनकी खामोशी में छिपा डर पढ़ना पसंद था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल के पीछे एक काले जंगल की शुरुआत होती। उस जंगल का नाम व्याकुल वनेश्वर। वहाँ दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान को छूते और फिर भी नीचे झुककर जैसे कान लगाकर सुनते, कोई क्या कहता है। राजा हर रात जंगल की ओर जाता और पेड़ों से बातें करता। पेड़ जवाब देते, किसी ने कभी सुना तो नहीं, पर राजा मुस्कुराकर लौट आता, जैसे उसे कुछ नया पता चला हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा की एक आदत और थी, आधी रात को बर्फ जैसे ठंडे पानी से स्नान। उसका शरीर ऐसा लगता जैसे आग और बर्फ दोनों ने मिलकर बनाया हो। वह अपने राजकक्ष में एक आईना रखता, पर वह आईना उसे कभी उसकी असली तस्वीर नहीं दिखाता। कभी उसमें एक बूढ़ा दानव दिखता, कभी एक मासूम सा लड़का जिसकी आंखों में जिज्ञासा भरी हो। राजा हर रात पूछता, तुम कौन हो? आईना हर रात जवाब देता, तुम कौन हो? दोनों के बीच यही प्रश्न टकराकर टूटता रहता।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हवा में एक बात उड़ती थी। राजा किसी का इंतजार कर रहा था। किसका? किसे पता। कुछ कहते एक रानी का, कुछ कहते एक युद्ध का, कुछ कहते एक अंत का, पर सच तो शायद खुद राजा भी नहीं जानता था। वो बस इंतजार कर रहा था, जैसे कोई चीज उसके खालीपन को भरने आएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजा के महल में हर कमरे की एक आवाज थी। कभी दरवाजे खुद खुलते, कभी खिड़कियों से हवा नहीं चीखें गुजरती। फिर भी राजा को इस डर में आराम मिलता था, क्योंकि उसे पता था अगर चीजें डराती नहीं तो वे महत्वपूर्ण नहीं। पार्ट 1 हिस्सा 2। राजा की शक्ति की असली जड़ किसी तलवार, सेना या जादू में नहीं थी, उसकी खामोशी में थी। जब वह चुप रहता था तो हवाएं रुक जाती थीं, पानी ठहर जाता था और लोगों के अंदर छुपे हुए डर जोरों से चिल्लाने लगते थे। किसी ने कहा था, ग्रेटर दैन राजा की चुप्पी बोलने वालों को नहीं डराती, सोचने वालों को डराती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजा का सिंहासन सिर्फ एक कुर्सी नहीं था, बल्कि यादों का बोझ था। कहते हैं जो भी उस पर बैठता, उसकी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगती, जैसे दिमाग में बिछी तस्वीरें किसी ने पानी डालकर मिटा दी हों। शायद इसी वजह से राजा को अपना अतीत स्पष्ट याद नहीं था। उसे बस इतना पता था, एक समय वह अकेला नहीं था, पर पता नहीं कौन था, कैसा था और कहाँ चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महल में एक छिपा दरवाजा था। हर रात 12 बजने पर वो खुद ब खुद खुल जाता। अंदर एक लंबी सुरंग अंधेरे की बगल से होकर गुजरती। राजा कई बार गया, कई रातें खो गया, पर हर बार उस मार्ग के अंत में उसे एक बंद कमरा मिलता, जिसके दरवाजे पर लिखा होता, मत खोलो, ये वही है जिससे तुम डरते हो। राजा हंसता और कहता, मैं ही तो डर हूँ। फिर भी वो उस दरवाजे को कभी नहीं खोल पाया। शायद वह अपने ही डर से डरता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक दिन महल के प्रांगण में बिजली गिरी, सब भागे, लेकिन राजा बिना हिले खड़ा रहा। बिजली उसकी तलवार पर पड़ी। एक तेज सफेद रोशनी ने कुछ क्षणों के लिए सबको अंधा कर दिया। जब रोशनी मिट गई, तलवार बदल चुकी थी, उसकी धार अब काली हो गई थी। राजा ने तलवार उठाई। तलवार ने कहा, मैं लौट आई। कोई सुन नहीं पाया, पर राजा मुस्कुराया। शायद तलवार उसके अतीत का हिस्सा थी, जो वापस उसे पहचान गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजा को संगीत से नफरत नहीं थी, बस वो उसे समझ नहीं पाता था, क्योंकि संगीत भावनाएं जगाता है, और भावनाएं राजा का सबसे बड़ा दुश्मन थीं। फिर भी एक बांसुरी वाला हर शाम महल के पास बैठकर बजाता। राजा कभी उसे रोकता नहीं, लेकिन हर रात उसकी धुन सुनकर आसमान में एक तारा टूट जाता। लोग कहते, ग्रेटर दैन राजा की आंखों में जब पुरानी यादें लौटती हैं, तब तारे मरते हैं। राजा उस रात काफी देर तक अकेला आंगन में खड़ा रहा, चुपचाप आसमान की ओर देखते हुए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राज्य में एक अफवाह फैल रही थी, राजा पर कोई श्राप है। कहा जाता, जब भी राजा को किसी से सच्चा स्नेह होता है, वो व्यक्ति या तो दूर चला जाता है या भूल जाता है कि राजा कौन था। इसलिए राजा मुस्कुराता जरूर, पर मुस्कुराहट के पीछे भारी डर छुपा रहता। डर इस बात का कि कहीं फिर किसी को खो न दे, चाहे वह कौन ही न हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महल के प्रांगण में एक काला कुआं था। राजा कभी कभी वहां जाता, झुककर नीचे झांकता और बहुत देर तक अपनी ही परछाई देखता। कभी लगता परछाई उसकी नहीं, कभी लगता उसमें कोई और है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है। एक रात कुएं से आवाज आई, तू कितना अकेला है। राजा ने धीमे से कहा, अकेलापन ही असली राजसी ताज है। कुआं हंस पड़ा। राजा को वह हंसी अपनी सी लगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
राजा के पास एक पालतू जानवर था, एक काला बाज। उसकी आंखें बिल्कुल राजा जैसी थीं, कभी लाल कभी काली। बाज उड़ता नहीं था, बल्कि आसमान पर काबू रखता था। अगर कोई दुश्मन राज्य की सीमा पार करता, तो हवा में ही बाज उसे ढूंढ लेता और वापस लौटकर राजा की आंखों में झांककर सब बता देता। राजा बस कहता, अच्छा, और दुश्मन अगली सुबह डर से खुद ही भाग जाते। उन्हें समझ नहीं आता, उन्हें किसने देखा, कहाँ से देखा और क्या देख लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा का एक और रहस्य था, वह लोगों को उनके असली रूप में देख लेता था। कोई प्यारा लगे तो उसे पता होता वो कब क्रूर हो सकता है, कोई ईमानदार लगे तो वह जान जाता कब झूठ पनपेगा। राजा कहता, ग्रेटर देन मनुष्य को समझना सबसे खतरनाक कला है, और वह इस कला में पूर्ण था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक रात चांद पूरा था, महल के द्वार अपने आप खुले, हवा ठहर गई, मशालों की लौ स्थिर हो गई। राजा सिंहासन पर था, पर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने धीरे से कहा, वह आ रहा है। कौन, कैसे, कहाँ से, किसी को पता नहीं, पर पहली बार राजा की आवाज में डर का कंपन था। पार्ट 1 हिस्सा 3। महल की दीवारों ने पहली बार राजा की भयभीत आवाज सुनी थी। हालांकि भय राजा के चेहरे पर कभी दिखता नहीं था, पर उस रात उसकी नजरें बेचैन थीं, जैसे कोई अदृश्य कदम उसकी ओर बढ़ रहा हो। सैनिकों को आदेश मिला, द्वार बंद करो, पर द्वार हंसते हुए बोले, हम नहीं सुनते आज। हाँ, महल का हर पत्थर राजा की भावनाओं से बंधा था। जब राजा डरे, महल खुल जाता। जब राजा क्रोधित, महल कांप उठता। राजा जितना शक्तिशाली, महल उतना ही अजीब। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राज्य में उस रात अचानक हवा चलनी बंद हो गई। जानवरों की आवाजें रुक गईं, जैसे सब सुन रहे हों कि आगे क्या होगा। चांद गोल था, पर उसकी रोशनी में काला धब्बा घूम रहा था, धीरे धीरे, मानो चांद पर कोई चलता हो। राजा ने आंखें बंद की और अपने मन की शक्ति से उस धब्बे की ओर देखा, और उसने देखा एक आकृति चांद की चमक के किनारे चल रही थी। लंबा कद, अंधेरी चादर, और चेहरे पर मुस्कान नहीं, बदला हुआ चेहरा, जैसे कोई पुरानी पहचान बिगड़ चुकी हो। राजा के होंठ हिले। वह उस आवाज में ज्ञान भी था और चोट भी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काले बाज ने पंख फड़फड़ाए, लेकिन वो उड़ा नहीं, बल्कि कांप गया। राजा ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुमने जैसा देखा, मैंने भी वैसा ही महसूस किया। बाज की आंखें लाल चमकने लगीं, जैसे कह रहा हो, उससे बचना मुश्किल है। राजा ने तलवार उठाई। काली धार ने मशाल की रोशनी को निगल लिया। तभी एक धीमी आवाज, मानो हवा बोल रही हो, क्या तुमने मुझे भुला दिया? राजा की सांस अटक गई। वो आवाज उसी बंद कमरे वाली थी, जिसके दरवाजे पर लिखा था, वही जिससे तुम डरते हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। महल के बाहर काले जंगल में पेड़ हिलने लगे, पर हवा नहीं चल रही थी। वो कुछ और था, जैसे जंगल के हर पेड़, हर पत्ता किसी के आने के इंतजार में था। राजा जानता था, ये सामान्य नहीं, ये युद्ध नहीं, ये स्वागत भी नहीं, यह अतीत की वापसी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा ने धीमे धीमे अपने कमरे की ओर कदम बढ़ाए। आईना उसके सामने खड़ा था। आईने ने कहा, वह आएगा तो तुम बदल जाओगे। राजा मुस्कुराया, मैं कब पहले जैसा था। आईना चुप हो गया, क्योंकि यह सवाल उसके पास भी जवाब नहीं था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सीढ़ियां उतरते हुए राजा को महसूस हुआ कि उसके पैरों की धड़कन जमीन तक सुनाई दे रही है, जैसे पूरा महल उसके डर की ताल पर धड़क रहा हो। वो उसी गुप्त दरवाजे तक पहुंचा, जो हमेशा आधी रात में खुलता। आज दरवाजा पहले से ही खुला था। दूर अंधेरे में एक आकृति खड़ी थी। राजा के दिल ने तकलीफ भरी धड़कन ली,
क्योंकि वह आकृति बहुत अपने जैसी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकृति ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वह और साफ दिखी। उसके चेहरे पर राजा का ही चेहरा था, पर आंखें बिल्कुल अलग, पूरी सफेद, बिना किसी पुतली के। उसने कहा, मैं वो हूँ जिसे तूने छुपाकर रखा। मैं तेरी कमजोरी, मैं तेरी असली पहचान, मैं तू। पर बिना ताज के। राजा ने तलवार कसकर पकड़ी। कहानी कब दो हिस्सों में बंटी। आकृति हंसी, जब तूने डर को ताकत बना लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ पल दोनों के बीच मौन रहा। फिर आकृति ने कहा, लोग कहते हैं राजा के भीतर कोई राक्षस है, पर मैं कहता हूँ राजा राक्षस बनने से पहले बहुत रोया था। राजा की आंखें एक पल के लिए नम हुई, पर उसने पलक झपकते ही वो नमी मिटा दी। आकृति ने कदम आगे बढ़ाया। अब वो सिर्फ 3 कदम दूर थी। राजा ने तलवार उठाई। आकृति मुस्कुराई, अगर तुम मुझे काटोगे तुम खुद आधे हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम हूँ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजा ने तलवार नीचे कर दी और शांत स्वर में बोला, बताओ तुम क्या चाहते हो। आकृति की आवाज अब धीमी और गहरी, मैं चाहता हूँ तुम फिर से वही बनो जो तुम थे। डर से पहले, शक्ति से पहले, राजा बनने से पहले। राजा का दिल अंदर ही अंदर गिर गया, क्योंकि उसे याद ही नहीं था वह पहले क्या था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकृति ने हाथ बढ़ाया, चलो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। राजा ने देखा, पहली बार उसे न बचने न लड़ने बल्कि मान लेने का मन हुआ। पर तभी कालेबाज ने जोर से चीख मारी, एक चेतावनी। आकृति पीछे हट गई और अंधेरे में विलीन हो गई, जैसे धुंध हवा में घुल जाती है। राजा ने गहरी सांस ली। वह जानता था ये सिर्फ शुरुआत है, वह फिर आएगा और अगली बार शायद राजा इतना मजबूत न रह पाए। पार्ट 1 हिस्सा 4 अंतिम। राजा अपने कक्ष में लौटा, पर रात जैसे उसके साथ लौट आई। दीवारों पर साए अजीब आकृतियां बनाने लगे, मानो किसी महान रहस्य की लिपि लिख रहे हूँ। राजा ने अपने बाज को कंधे पर बैठाया और धीरे से कहा, तुम्हारी वजह से मैं बचा। बाज ने कोई आवाज नहीं की, सिर्फ उसकी आंखें धीरे धीरे काली से लाल हुईं और फिर सामान्य, जैसे वह भी अभी तक कांप रहा हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राजा ने उस सुरंग वाले दरवाजे पर अपनी तलवार टिकाई। अब वहां कोई खड़ा नहीं था, पर हवा अब भी भारी थी। राजा बुदबुदाया, अगर वह मेरा दूसरा रूप है तो फिर मैं कौन हूँ। सवाल दीवारों से टकराकर वापस उसके दिल में चुभ गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। महल के ऊंचे बुर्ज पर उसने कदम रखे। ऊपर आसमान में चांद अब स्थिर था, पर उस धब्बे की जगह एक लाल चमक थी, धीमी पर जीवित। राजा ने उसे पहचाना, वही आंख थी, और वो आंख उसी अंधेरी आकृति की थी जो अभी उससे मिलकर गई थी। राजा ने सिर उठाकर कहा, भागकर नहीं लौटना चाहिए था। चांद की रोशनी क्षण भर कांपी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। नीचे राज्य शांत था, लोग सो रहे थे, बेफिक्र, इस बात से अनजान कि उनका राजा किस भय से लड़ रहा है। कभी कभी राजा चाहता था कि कोई उसकी आंखों में झांककर पूछे, क्या तुम ठीक हो, पर सत्ता की ऊंचाइयां इतनी ठंडी होती हैं कि उनसे आवाज भी जम जाती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह होने में देर थी, लेकिन राजा को नींद नाम की चीज समझ नहीं आती थी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, ग्रेटर देन शक्ति रखने वाले 2 चीजें खो देते हैं, नींद और नमी। उसकी आंखें असल में नम थीं, पर वो हर बार उन्हें छुपा लेता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बाज ने अचानक आकाश की ओर देखा। उसके पंख कुछ पल के लिए कील की तरह जम गए। राजा समझ गया, कुछ फिर बदल रहा है। आकाश में एक लंबी काली रेखा फैलने लगी, पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर और बड़ी, जैसे आसमान 2 हिस्सों में कट रहा हो।
राजा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। तो खेल शुरू हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह महल के सबसे ऊंचे शिखर पर गया, तलवार उठाए और चांद की उस लाल आंख से कहा, तू मेरा अतीत है और मैं तेरा अंत। चांद की रोशनी गहरी नीली हो गई। बाज चिल्लाया, पेड़ हिले, महल कांपा, पर राजा एकदम स्थिर, जैसे ये सब वह पहले भी झेल चुका हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाश में काली लकीर धीरे धीरे बंद होने लगी, जैसे उसने आज के लिए इतना ही दिखाना चाहा। राजा ने तलवार नीचे की और महल की ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन राजा जानता था आज रात के बाद कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वह अपने कक्ष में लौटते हुए बोला, सामना होगा, अगर उससे नहीं तो खुद से होगा। तलवार धीरे से चमकी, जैसे सहमति में सिर हिला रही हो। राजा बिस्तर पर नहीं लेटा, बस सिंहासन पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। बाहर सुबह का प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा, पर राजा के लिए रात अभी खत्म नहीं हुई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेक मार्क पार्ट 1 समाप्त।